Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi and welcome to Social School. I hope so आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नाउ आप लोगों को ना पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें आती है ना? जैसे कि इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स ऑप्ट करने से पहले दिक्कत थी कि न्यूमेरिकल्स होंगे, मैथ से जैसे तैसे पीछा छुड़वाए हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। अब ठीक है न्यूमेरिकल्स तो है लेकिन न्यूमेरिकल्स के इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, कैसे याद करें उनको, दिक्कत होती है ना। उसी चीज को हम लोग जो है सॉर्ट आउट करेंगे। एक मेजर चैप्टर आप लोगों के 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को वैसे ही आप लोगों को देख के डर लगता है, बहुत इजी चैप्टर है लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को देख के डर लगता है। तो उसके अंदर के जो फॉर्मूलेज है एटलीस्ट अगर वो हमें याद रहे तो चीजें इजी हो सकती है हमारे लिए। हमें अगर फॉर्मूला पता होगा तो हम इजीली फटाफट जो है अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका फॉर्मूला लिखा और कुछ कुछ करके आ जाएंगे, राइट। एटलीस्ट फॉर्मूले पर हमें जो है मार्क्स मिल जाएंगे और अगर फॉर्मूला पता है तो आगे की कैलकुलेशन भी कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगी, राइट। तो देखिए वही चीज को जो है मैं आप लोगों का बहुत आसान बनाने आई हूँ। दैट इज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग याद करने वाले हैं आपके वेरियस जो नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज है ना उन्हें। आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो के एंड होते होते जो है आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है, क्या ट्रिक से आपको याद हो सकते हैं, उनको कैसे याद रखना है, इस चीज को जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। और देखो याद मैं एक बार आप लोगों को करवा दूंगी, इसके बाद में ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस को। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अल्टीमेटली जो आपने याद किया है वो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन चीज या हम ये बोले सबसे बेसिक चीज जो होती है हमारे नेशनल इनकम में, दैट इज एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्जन करना, ठीक है। अब उसको कैसे कन्वर्ट करना है उस चीज को समझे। देखो जो भी हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं वो या तो मार्केट प्राइस पर होंगे या फिर फैक्टर कॉस्ट पर होंगे, ठीक है। वो या तो नेशनल इनकम पर होंगे या वो डोमेस्टिक इनकम वाले होंगे, ऑल राइट। वो या तो ग्रॉस होंगे या फिर वो नेट होंगे। अब इन सब का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग अपनी क्लासेस में अपनी जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वीडियोस है उसमें देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों का इस चीज को टच नहीं करूंगी कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें आप लोगों को पता है तो वहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो मार्केट प्राइस से जो है हमें कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। जब भी आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाओगे ना तो आपको माइनस करना है और माइनस करोगे आप एनआईटी को, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब ये कैसे याद रखें कि जो है मार्केट प्राइस में हमें माइनस करना है एनआईटी को ताकि हम फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे। तो देखो व्हाट यू कैन डू, अगर आप लोग देखोगे तो दिस इज मार्केट एंड दिस इज फैक्टर, दोनों में 6 जो है डिजिट्स है तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन वी कैन सी प्राइस 5 है और ये 4 है, ठीक है। तो 5 से 4 पर जाने के लिए हमें माइनस करना होता है तो बस आप इसको माइनस कर दो, ठीक है। और किस चीज को माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे। अब अगर आपको 4 से 5 पर जाना है दैट इज फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो आप प्लस कर देना एनआईटी को तो आपका जो है मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट पर नेशनल एंड डोमेस्टिक पर। अब नेशनल डोमेस्टिक का थोड़ा सा जो है तरीका अलग रहेगा इसलिए अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, पहले इस पर आते हैं ग्रॉस और नेट, ठीक है। अगेन जो यहाँ पर आपने अप्लाई किया ना वही चीज ग्रॉस और नेट में करो। ग्रॉस में यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं 5, नेट में कितने डिजिट्स हैं 3। तो अगर 5 से 3 पर जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन को, ठीक है। नेट में 3 है, ग्रॉस में 5 है, अगर मुझे 3 से 5 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अगर हमें नेट से ग्रॉस पर जाना है तो हम क्या करेंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, दिस विल गिव अस व्हाट, ग्रॉस, ठीक है। तो आई गेस ये दो जो हैं आप लोगों को क्लियर हुए। अब आते हैं नेशनल और डोमेस्टिक पर। अब नेशनल और डोमेस्टिक को कुछ ऐसे समझो, डोमेस्टिक हमारी कंट्री के अंदर अंदर की हम लोग बात करते हैं, नेशनल पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरा वर्ल्ड का एक पार्ट इज इंडिया, ठीक है। और अगर मुझे पूरे वर्ल्ड से मतलब एक बड़े पार्ट से इंडिया में आना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेशनल माइनस एनएफआईए, और अगर डोमेस्टिक से हमें नेशनल पर जाना हो तो डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए करेंगे तो हमारा जो है नेशनल आ जाएगा, ठीक है।
आई होप सो कि ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब वही सेम चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हमें जीडीपी एट एमपी से कहाँ जाना हो, जीडीपी एट एफसी पर, तो क्या करेंगे हम लोग, ये एमपी पर है, ये एफसी पर है, प्राइस 5 डिजिट्स का है, कॉस्ट 4 डिजिट्स का है, तो वील माइनस NIT, ठीक है। नाउ ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। ग्रॉस 5 डिजिट्स का है, नेट 3 डिजिट्स का है, तो इधर हमने माइनस किया डिप्रिसिएशन को, ठीक है। देन उसके बाद में ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये कॉस्ट दैट इज 4 और ये प्राइस दैट इज 5, तो 4 से 5 पर जाने के लिए प्लस कर दिया है, ठीक है। ये नेट पर है, ये ग्रॉस पर है, तो नेट 3 ग्रॉस 5, तो इसलिए यहाँ पर हमने प्लस किया है, ठीक है। ये आपके डोमेस्टिक वेरिएबल्स थे, सेम वे में आपके नेशनल वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में जो हमारे वेरियस मेथड्स है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, उस पर आते हैं। देखो बेसिकली 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, या फिर वी शुड स्टार्ट विद वैल्यू एडेड मेथड, देन इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी एग्रीगेट का आंसर निकाल लो, आंसर वुड बी सेम, ठीक है। अब तीनों में अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, तो उन फॉर्मूलाज को समझते हैं कैसे हमें जो है डील करना है। सबसे पहले आते हैं वैल्यू एडेड मेथड पर। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड याद रखना कौन से फेज से स्टार्ट हो रहा है, प्रोडक्शन फेज से। प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपका वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्शन में 2 चीजें आप बोलोगे, एक होता है आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट, एक होता है आपके पास में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, राइट। बिना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के आप फाइनल प्रोडक्ट को नहीं बना सकते हो, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स आपको लगेंगे, तभी जाकर जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है। ऑल राइट, तो ये दोनों चीज जो है ये एसेंशियल हो जाती है। अब जब भी आप लोग कैलकुलेशन करोगे आपके जो है वैल्यू एडेड मेथड से, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वैल्यू एडेड निकालना है कि जो है कितना वैल्यू एडिशन हुआ है कंट्री में, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की कॉस्ट तो अपने आप थी, अब मान लो कि 500 का कुछ आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में आपने वेरियस चेंजेस किए, एनहांसेस किए, उसमें कुछ प्रोसेसिंग की, और अब उसका जो प्राइस है 1000 का बन गया है, मतलब कि आपने 500 की चीज को जो है 1000 का बना दिया है। वैल्यू एडिशन कितने की 500 की, ठीक है। सो अल्टीमेटली कैसे निकाल सकते हो आप, फाइनल प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट करके, इन शॉर्ट वी कैन से वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके, ठीक है। यह आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, दिस इज योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों को माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका वैल्यू एडेड निकल जाएगा, ठीक है। अब जब ये आप वैल्यू एडेड को ऐड करते हो ना, वेरियस सेक्टर की जो है वैल्यू एडेड को जब आप ऐड करते हो, तो दैट विल गिव यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और ये जो वैल्यू एडेड होता है इसे हम GV8MP बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग फर्म्स की गिवन होती है तो हम सभी को ऐड करेंगे, अगर एक सिंगल गिवन है तो GV8MP का मतलब कि GDP8MP होता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली जब आप इन सबको ऐड करोगे अलग अलग सेक्टर्स या फर्म्स की, तो आपको GDP8MP मिल जाएगा, और GDP8MP को हमें कन्वर्ट करते आता है इन एनी ऑफ द एग्रीगेट, तो अकॉर्डिंगली आप उसको डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, या आप किसी भी पर्टिकुलर एग्रीगेट में जो है कन्वर्ट कर सकते हो, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इन सारी चीजों को जो है इधर उधर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज हो जाती है। नाउ कुछ इसके अंदर के जो है क्या है, सब आपके फॉर्मूलाज है वो देखें। जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने कितनी सेल्स की है और आपका चेंज इन स्टॉक कितना रखा हुआ है। चेंज इन स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, दैट इज सॉरी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऑलराइट। तो सेल्स को आप निकालोगे क्वांटिटी इनटू प्राइस करके, एंड चेंज इन स्टॉक वुड बी योर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। दैट इज जब हमने कोई भी न्यू ईयर स्टार्ट किया, तो मान लो हमारे पास में जो है 5 यूनिट्स रखे हुए थे किसी भी पर्टिकुलर गुड के, और क्लोज करते टाइम पे हमारे पास में 10 यूनिट्स रखे हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो है 5 यूनिट्स का और प्रोडक्शन हुआ है, और बाकी के जो है वो सेल आउट हो चुके हैं, ठीक है। सो इस बेसिस से जो हम अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट को फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब कुछ फाइनल प्रोडक्ट है, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है,
दोनों का डिफरेंस विल गिव अस व्हाट, वैल्यू एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनकम मेथड पर। देखो मेथड का जो कंसेप्ट है ना वो समझो, उसी से जो है ना फॉर्मूलाज याद हो सकते हैं। इनकम मेथड, इनकम कौन अर्न करता है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई एम अज्यूमिंग कि आप सारे कंसेप्ट्स को पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इनकम कौन अर्न करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन सब की जो फाइनल इनकम है ना, आप अगर उसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इकोनॉमी में कितनी इनकम हुई है, ठीक है। टोटल जो है आपकी डोमेस्टिक इनकम कितनी है वो आपका निकल जाएगा यहां से, ठीक है। लैंड का जो है आपका वो क्या रहेगा, लैंड का जो रिटर्न होता है वो क्या होता है हमारा, दैट इज वेजेस, ठीक है, सॉरी रेंट। इधर आ जाए लेबर पर तो दिस इज वेजेस, ठीक है, दिस इज व्हाट इंटरेस्ट, और ये हो जाता है आपका क्या, प्रॉफिट, ठीक है। इन्हीं सारी चीजों को तो हमें लेना है बेसिकली। देखो सबसे पहले हमने लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये किससे रिलेटेड हो गया, आपके लेबर से रिलेटेड। रेंट एंड रॉयल्टी, ये हो गया आपके रेंट और वी वुड से आपका जो है लैंड से रिलेटेड। इंटरेस्ट हो गया आपके कैपिटल से रिलेटेड। प्रॉफिट हो गया आपके एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड। एंड मिक्स्ड इनकम, ये इन सभी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर एक पर्सन ये सब कुछ ही अर्न कर रहा है तो उसकी जो इनकम है उसे हम किस में रखते हैं, मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में। तो अगर हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है और हमें मिक्स्ड इनकम पता है तो हम इजीली इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो फाइनल इनकम है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका इनकम मेथड है उससे आपको क्या मिलता है, डोमेस्टिक इनकम मिलती है। अब कुछ और सब डिविजन्स हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है ना, दैट इज एक जो एम्प्लॉय है वो कुछ 3 मैनर में अर्न कर सकता है। या तो वो कैश में अर्न कर रहा है कि उसको सैलरी जो है वो मिल रही है, या तो वो काइंड में अर्न कर रहा है कि कोई काइंड ऑफ जो है गिफ्ट्स दे दिया गया, कोई जो है अलाउंसेस प्रोवाइड कर दिए, या वी कैन से कि जो ऑफिस वाले हैं या यू वुड से कि जो एम्प्लॉयर है उसने रहने के लिए घर प्रोवाइड कर दिया। तो दीज आर इन काइंड। और थर्ड होता है कि अगर मान लो आपका जो एम्प्लॉयर है या किसी भी पर्सन का जो एम्प्लॉयर है वो किसी काइंड की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो है क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोई जो है हेल्थ इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट कर दिया या कुछ भी लाइक दैट। तो इन सब को जो है हम मानते हैं कि ये जो है ये सब कुछ क्या है, एक पर्सन की या एक लेबर के जो है वेजेस होते हैं, एक एम्प्लॉय का जो है कंपनसेशन होता है, ठीक है। तो वो जो है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आ गया। उसके बाद में प्रॉफिट के कुछ और सब डिविजन्स हैं, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। और एक कंसेप्ट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं ना, फर्स्ट वाली छोड़ दो, लास्ट वाली छोड़ दो, ये जो बीच की है ये सारा क्या है, इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। तो आई गेस इनकम मेथड जो है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इनकम मेथड के फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे, कि जो सारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो इनकम है, ठीक है, उनकी जो फाइनल इनकम है उसे हम लोग अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके आपको मिलेगा NDP-8FC, दैट इज आपका डोमेस्टिक इनकम। एंड देन आप डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इन व्हिचएवर एग्रीगेट आपसे पूछा जाए और या आपको बोला जाए, ठीक है। देन आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड के टाइम पर आपको क्या याद रखना है, जो हमारे 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है ना उनको याद रखना है, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। ये 4 सेक्टर्स होते हैं। इन चारों सेक्टर्स का जो फाइनल एक्सपेंडिचर है ना, हम उन सबको ऐड करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा, ठीक है। हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर किस पर होगा, कंजम्पशन पर होगा। फर्म किस पर इन्वेस्ट जो है एक्सपेंडिचर इनकर करेगी, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल में करेगी। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करेगी और कंजम्पशन भी करेगी। आपका फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो भी लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसमें जो भी एक्सपेंडिचर्स इनकर हो रहे हैं, तो इस टाइप से जो है आपके जो सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उनके एक्सपेंडिचर को ऐड करके जो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड वाला फॉर्मूला बन जाता है। जैसे कि हम लोग देखें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज बेसिकली जो आपके हाउस होल्ड्स है, ठीक है, उनका जो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। उसके बाद में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है वो आ गया यहाँ पर। देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर आता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, इसको कुछ और पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब इसके कुछ सब पार्ट्स हम लोग देखें तो फर्स्ट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस जो है आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, नॉट इन्वेस्टमेंट सॉरी, इट वुड बी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को जो है आपको ऐड करना है। व्हाट इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट? इट इज नथिंग बट चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का अनदर नेम इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जो है आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को ऐड करना होता है, तो आपको जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। नाउ बेसिकली व्हाट इज जीडीसीएफ, ठीक है, या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? तो इट इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज जो है जो भी फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, फर्म्स ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो हो गया। उसके बाद में ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, रहने के हिसाब से रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पर अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आ जाएगा इसमें। एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट इज जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए, प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट, सो दिस इज बेसिकली आपका जीडीसीएफ। तो यहां पर क्या हुआ आपका हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म्स एंड योर फॉरेन सेक्टर, ठीक है। इन सबके एक्सपेंडिचर्स को, फाइनल एक्सपेंडिचर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी को आप कन्वर्ट कर सकते हो इन एनी पर्टिकुलर आपका जो वो रहेगा एग्रीगेट रहेगा, ठीक है। तो तीनों ही जो हमारे मेथड्स थे वो समझ में आ गया, आई होप सो आप लोगों को। वैल्यू एडेड मेथड में हमने क्या किया, जो पूरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको लिया। इनकम मेथड में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है फाइनल इनकम हम लोगों ने इंक्लूड करी। एक्सपेंडिचर मेथड में सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के जो फाइनल एक्सपेंडिचर्स है वो यहाँ पर हम लोगों ने लिए, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ फॉर्मूलाज ये आते हैं हमारे पास में, दैट इज जो है आपका कांस्टेंट प्राइस, करेंट प्राइस वाले, ठीक है। सो इफ वी हैव द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो उसका फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, इसको डिवाइड कर दो करेंट प्राइस इंडेक्स से, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से, ठीक है। अब ये जो आपका प्राइस करेंट प्राइस इंडेक्स है उसे हम कुछ इस वे में भी बोल सकते हैं। बेसिकली जब हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रियल बोला जाता है। ये रियल जीडीपी, अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो इट वुड बी नोन एज रियल एनएनपी एट एफसी, ठीक है। तो इस वे से भी आप बोल सकते हो। तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू, ये नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस था, दिस वी आर राइटिंग जीडीपी के कंटेक्स्ट में तो नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल इज बेसिकली जब आप करेंट प्राइसेस पर कैलकुलेशन करते हो तब, तो इट इज बेसिकली नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सेम वे में ये जो प्राइस इंडेक्स है ना स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इस साइड पर ले आऊं तो क्या पर्टिकुलर फॉर्मूला बनेगा हमारा? प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये ही सेम फॉर्मूला इधर आ गया, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। एक ही चीज है, नाम अलग अलग लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्राइस इंडेक्स लिखो या फिर आप जीडीपी डिफ्लेटर लिखो, फॉर्मूला वही आया, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। या फिर अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो बस इधर से उधर जो है हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला अगर हमें पता है तो दैट मीन्स कि बाकी सारे फॉर्मूलाज हमें पता हो गए हैं। ऑल राइट, आई गेस कि आप लोगों को समझ में आया कि कैसे जो है आपको नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज को करने हैं याद, ठीक है। नाउ इतना तो हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, वेरियस फॉर्मूलाज देख लिए, सब देख लिया। बेसिकली हमें क्या करना है कि जो फाइनल वाली चीजें उनको हमें याद रखना रहेगा कि सब कुछ जो फाइनल इनकम, फाइनल एक्सपेंडिचर या फाइनल प्रोडक्शन जो है वो चीजें हमें लेनी है। इसके अपार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यू नो व्हाट, चलो देखते हैं क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। वो ये है स्टूडेंट्स की अनअकैडमी जो है ना वो आप लोगों को भर भर के ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड मुझसे कि अगर आप लोग लाइक समझदार हो तो आप इन ऑफर्स को नहीं जाने दोगे अपने हाथ से, और इन ऑफर्स को जो है जरूर ग्रैब करोगे, इन अपॉर्चुनिटीज को जरूर ग्रैब करोगे। तो इसीलिए आपके सिर्फ और सिर्फ मैं मुश्किल से 1 मिनट लूंगी टू टेल यू ऑल अबाउट दी वेरियस ऑफर्स जो कि अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट ऑफर, ठीक है, 3-4 ऑफर्स है इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। ये फर्स्ट ऑफर है
दैट इज जो है 25% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है आपके सारे सीबीएसई प्लस सब्सक्रिप्शंस पर, 25% ऑफ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो व्हाट यू विल सेव, तो यू विल सेव समवेयर अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। तो ये बहुत ही धमाकेदार डील है, ठीक है। और आपने एक क्लास का सब्सक्रिप्शन लिया, उस क्लास के सारी क्लासेस जो है, सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन सा कोड यूज करना है, साक्षी वी, SAK SHI V। कब तक वैलिड है ये ऑफर, तो दिस इज वैलिड टिल 27th of July। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो इसे जो है जरूर ग्रैब कर लेना, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत होने देना, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट धमाका वो क्या है, प्राइजेस ड्रॉप्ड, कहां तक, सेव अप टू 35%। किसमें, आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में, ठीक है। तो सीधा सीधा 35% जो है वो आपको ऑफ मिल रहा है। एंड व्हाट यू सेव, सेव की धमाकेदार डील देखिए, 11,617 एंड 17,815। देखो बहुत धमाकेदार डील है। आप सीधा सीधा जो है 12 से 17-18 हजार रुपए सेव कर सकते हो इफ यू लाइक गो विद दिस थिंग। तो अगेन यू नीड टू यूज कोड साक्षी वी, ताकि आप इन ऑफर्स को जो है अनलॉक कर सको। एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड टिल 27th of July, ठीक है। अब तीसरा जो धमाका है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये भी, क्या है, 25% ऑफ। किस पर, 25% ऑफ आपको मिलेगा आपके 9 months के सब्सक्रिप्शन पर। और इसमें एक और चीज क्या एड ऑन है कि आपको 1 month का जो है फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बहुत बहुत जो है ना कीमत रखता है 1 month, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑफर है। तो डू यूज द कोड साक्षी वी। एंड ये कब तक वैलिड है, तो इट इज वैलिड टिल 27th of July। और इन सारे ऑफर्स का भरपूर फायदा उठाइए। ये ऑफर्स हो गए। अब एक और धमाकेदार चीज, आप बोलोगे मैम कितना धमाका लेकर आओगे, तो देखो एक और है, दैट इज अनअकैडमी पर ह्यूमैनिटीज डोमेन का जो CUET बैच है वो लॉन्च हो चुका है। इट इज लक्ष्य बैच, जो कि 11th of July को ही लॉन्च हो गया है, ठीक है। तो एनरोल इन दिस कोर्स, बहुत ही इफेक्टफुल जो है ये होने वाला है, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा ये। आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे इस कोर्स को लेके। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को CUET देना है, तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर चांस को जो है मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो, ताकि आप लोग ज्यादा क्लासेस को मिस आउट ना करो। एनरोल करने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी, SAK SHI V। इसके अपार्ट क्लास 11th और क्लास 12th के लिए तो जो हमारे बैचेस ह्यूमैनिटीज के चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। एंड इवन आप लोग अभी भी जो है इनमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप लोगों ने बहुत कुछ मिस नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग इनके साथ में जो है कोप अप आराम से कर सकते हो। सो फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। और इन बैचेस में एनरोल करने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है साक्षी वी, SAK SHI V। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज जो आपके नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है और अच्छे से याद हो गए होंगे। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसको एंड करते हैं। मिलेंगे और भी बहुत अच्छे अच्छे सेशंस में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।